मेरा एक भाई है, मेरे ताऊ का लड़का है विकास दास सिंहपुरा से। भाई के मकान के अंदर पूरे मकान के अंदर मेरे गुरुजी के फोटो लगे हुए थे, संत रामपाल जी महाराज के। तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि भाई ये इतने फोटो कैसे लगा रखे हैं, आपके बाबा जी के जाने के बाद आप ही गद्दी पे बैठोगे क्या? तो उसने सब बात बताई मेरे को। जब करोता का झगड़ा हुआ था तब मैं जेल में था, किसी झगड़े के अंदर जेल में गया हुआ था। गुरुजी वैसे उन्हें करोथा आश्रम के ऊपर जो झगड़ा हुआ था उसके चक्कर में जेल में थे। तो भाई ने बोला कि भाई 1 लाख रुपए की शर्त लगा ले, अगर आप शर्त जीत गए तो आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर आप शर्त हार गए तो आपको मेरे गुरुजी से नाम लेना पड़ेगा। कोई एक सबूत ला के दो जिसमें मेरे गुरुजी दोषी हो किसी भी तरह से। तो मेरे को तो 1 लाख रुपए से मतलब था, जो हमने शर्त लगा रखी थी। मेरे को ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज से। तो भाई ने मेरे को चेक दे रखा था 1 लाख रुपए का, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है कि शर्त लग जाती है, शर्त देने के टाइम पे मतलब देता नहीं कोई। तो हमने पहले ही अपना ये किया था कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, सबूत में ले आया तो वो 1 लाख रुपए का चेक मेरे को वापस देने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई बोला कि भाई आपके घर में कोई बीमारी होगी ना, केवल नाम लेने से ही बीमारी ठीक हो जाएगी। उस टाइम पे बेटा था 1-1.5 साल का। मैंने क्या किया कि भाई उसको गुर्दे नहीं थे, जब वो पैदा हुआ डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई ये बचेगा नहीं, उसको गुर्दे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो दोनों हाथों में लड्डू हुए। भाई बोला कि अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो 1 लाख रुपए मैं आपको वापस ही दे दूंगा और बीमारी का सारा खर्च भी दूंगा। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, या तो 1 लाख रुपए मिलेंगे या परिवार ठीक हो जाएगा। और जो भगतमती थी उसको सांस की दिक्कत थी, सर्दी का थोड़े से भी टाइम एक बार ठंडे पानी के अंदर हाथ लगा दिया तो उसको सांस हो जाता था। मैं बोला बता क्या करना पड़ेगा? तो वो बोला कि नाम ले लो। नाम लेना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम वैसे भी कावड़ लेके आते हैं, वैसे भी बहुत सारी बातें। पहले भी मैं कहीं और से नाम ले रखा था यूपी से। तो 21 अक्टूबर को मैं अपने ससुराल चला गया। वहां पे जाके मैंने खूब शराब पी। अगले दिन सुबह उठते ही सिर में दर्द था, तो रात को ज्यादा शराब पी ली थी। तो मैंने क्या किया, उसको उतारने के लिए सुबह फिर पी ली। सुबह शराब पी के मैं आश्रम के अंदर गया तो आश्रम में बोले कि भाई कैसे आए? मैंने बोला जी मेरे को नाम लेना है। बोला जी आपने तो शराब पी रखी है। हाँ जी थोड़ी सी पी रखी है। बोला भैया आप बैठो और आपका जब नशा उतर जाएगा तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। वहां पे अंदर जाने के बाद मैंने गुरुजी से नाम लिया। नाम लेते ही मतलब जिस तरह कोई सिर से बहुत सारा बोझ होता है ना, बोझ सा उतर गया मेरे सिर से। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? भगत मनोज दास। कहाँ से हो? मेरा जी गांव मोखरा है, जिला रोहतक, तहसील मैम, हरियाणा से। क्या काम करते हो? सर मैं पंचगव्य से दवाइयाँ बनाता हूँ अपनी, जिस तरह गाय के गोबर से, गोमूत्र से, दूध दही घी से प्रोडक्ट बनाता हूँ अपने घरेलू यूज के लिए, और वो सभी तरह की दवाइयाँ बनाता हूँ। संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा करता था जी मैं। हमारे जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है भोले की कावड़ लेके आनी, तो मैं 6 कावड़ लेके आया था भोले बाबा की। और बजरंग बली जी की मैंने 2 बार सवामणी लगाई है बालाजी जाके। यहाँ पे सभी तरह के व्रत पूजा पाठ सभी तरह के करता था मैं। और अपने जो गांव के होते हैं, जिस तरह गांव का खेड़ा होता है, खेत में एक अलग से दाता होता है, उसकी सबकी पूजा करता था मैं। जो आप ये भक्ति करते थे, क्या इससे कुछ लाभ भी मिला? नहीं जी, ये तो लाभ किसी को भी नहीं मिला आज तक। मेरे को क्या अलग से मिलेगा, ये कोई लाभ नहीं था किसी भी तरह का। तो किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? पहले मैं ठेकेदारी करता था, जिस तरह मछली पालन का और शराब का, इन चीजों की ठेकेदारी करता था मैं। तो उसके बाद में उसी टाइम पे मतलब लाभ कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं। कुछ भी था, कोई भी काम था, कोई ठेका वगैरह मिल गया, कुछ और काम हो गया, तो उसमें क्या होता था कि बस हमारे हनुमान जी ने ये कर दिया, हमारे गांव के दादा ने ये कर दिया, बस इतना ही अपने मन को शांत रखते थे, और इससे अलग कोई बात नहीं थी। मेरा एक भाई है, मेरे ताऊ का लड़का है विकास दास सिंहपुरा से। उसके पास चला गया मैं एक बार। तो वहां पे जाने के बाद में क्या हुआ कि भाई के मकान के अंदर पूरे मकान के अंदर मेरे गुरुजी के फोटो लगे हुए थे, संत रामपाल जी महाराज के। तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि भाई ये इतने फोटो कैसे लगा रखे हैं,
आपके बाबा जी के जाने के बाद आप ही गद्दी पे बैठोगे क्या? तो उसने सब बात बताई मेरे को, तो मेरे थोड़ी थोड़ी समझ में कुछ वैसे ही आ गई, भाई ये बात बोल तो रहा भाई ठीक, पर मैंने कुछ बात और थी हमारे यहाँ पे हरियाणा में, जब करोथा का झगड़ा हुआ था तब मैं जेल में था, मैं किसी झगड़े के अंदर जेल में गया हुआ था। गुरुजी वैसे अपने करोथा आश्रम के ऊपर जो झगड़ा हुआ था उसके चक्कर में जेल में थे। तो मैंने भाई से पूछा तो भाई ने बोल दिया कि भाई वे सभी बातें झूठी हैं। मैंने बोला नहीं भाई, वहां पे तो ये है, सुरंग बना रखी है, ये था वो था, एक भैंस थी वो उसको आके प्रसाद डाल दिया था, इस तरह की बहुत सारी अफवाह थी। यहाँ पे हमारे यहाँ का उस टाइम पे सीएम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी पत्नी मतलब गुरुजी की शरण में थी, मतलब मैंने ये बात बोलता रहा मैं। तो भाई ने बोला कि भाई 1 लाख रुपए की शर्त लगा ले, अगर आप शर्त जीत गए तो आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर आप शर्त हार गए तो आपको मेरे गुरुजी से नाम लेना पड़ेगा। कोई एक सबूत ला के दो जिसमें मेरे गुरुजी दोषी हों किसी भी तरह से, जो जो भी बात यहाँ पे सुनी थी। मैंने बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबूत तो हम ले आएंगे, यहाँ पे तो बहुत सारी बातें चली हुई हैं। तो मैं गया यहाँ पे सदर थाना रोहतक के अंदर, वहां पे हमारा एक रिश्तेदार था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आश्रम के अंदर क्या क्या मिला था। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सुना हुआ था कि भाई आश्रम के अंदर सोने की बोरी मिली थी, नोटों की बोरी मिली थी, अश्लील सीडी मिली थी, बहुत सारी बात सुनी हुई थी हमने। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं थी, जो हमने एफआईआर वहां की पढ़ी उस टाइम पे। तो मैंने वैसे पुलिस वालों से वैसे बोल दिया कि वैसे मेरे जानकार थे कि भाई पुलिस ने सभी चीजें खा ली और कुछ थोड़ा बहुत तो छोड़ देते आप नाम मात्र के लिए। तो पुलिस उन्होंने बताया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो जो सीआरपी ने इनकी तलाशी ली थी आश्रम की, और सीआरपी का जो कमांडर था उन्होंने सदर थाना एसएचओ को हमारे को ये चीजें दी थी, तो वही हमारे पास है। फिर मैं डिगल गांव के अंदर गया, डिगल में जाके मैंने तसल्ली की, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई किसकी भैंस वहां पे गई थी जिसको प्रसाद डाला गया था। डिगल वालों ने करोथा वालों का नाम ले दिया। फिर करोथा गांव के अंदर गया, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर आश्रम के अंदर गया मैं, वहां पे एक पुलिस वाला था, मैंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को आश्रम देखना है, क्योंकि मेरे को तो सबूत देना था कि आश्रम के अंदर कोई सुरंग है या कोई दूध के कुंड बना रखी हैं या कुछ इस तरह की जमीन के अंदर कमरे बनाए हुए हैं। बहुत सारी बातें हमने सुनी थी। तो मेरे को तो 1 लाख रुपए से मतलब था, जो हमने शर्त लगा रखी थी। मेरे को ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज से। तो पुलिस वाला बोला कि भैया ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने हमारे एक रिश्तेदार था उसकी बात करवाई कि मैंने ऐसे ऐसे उनका रिश्तेदार हूं, आप एक बार अंदर लेके चलो, मेरे को देखना आश्रम। हमने जाके आश्रम देखा, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल झूठ तूफान थे सारी, कोई ऐसी बात थी ही नहीं। मैं भाई के पास आया तो मैं बोला कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं मिला मेरे को। तो भाई ने मेरे को चेक दे रखा था 1 लाख रुपए का, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है कि शर्त लग जाती है, शर्त देने के टाइम पे मतलब देता नहीं कोई। तो हमने पहले ही अपना ये किया था कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, सबूत में ले आया तो वो 1 लाख रुपए का चेक मेरे को वापस देने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई बोला कि भाई आपके घर में कोई बीमारी होगी ना, केवल नाम लेने से ही बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मेरा जो एक बेटा है, उस टाइम पे बेटा था 1-1.5 साल का, मैंने क्या किया कि भाई उसको गुर्दे नहीं थे, जब वो पैदा हुआ डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई ये बचेगा नहीं, उसको गुर्दे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। भाई बोला कि अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो 1 लाख रुपए मैं आपको वापस ही दे दूंगा और बीमारी का सारा खर्च भी दूंगा। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, या तो 1 लाख रुपए मिलेंगे या परिवार ठीक हो जाएगा। और जो भगतमती थी उसको सांस की दिक्कत थी, सर्दी का थोड़े से भी टाइम एक बार ठंडे पानी के अंदर हाथ लगा दिया तो उसको सांस हो जाता था। मैं बोला पता क्या करना पड़ेगा? तो वो बोला कि नाम ले लो। नाम लेना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम वैसे भी कावड़ लेके आते हैं, वैसे भी बहुत सारी बात है, पहले भी मैं कहीं और से नाम ले रखा था यूपी से, नाम ले लूंगा, आप बताओ लाभ होना चाहिए। देखो हम अपने स्वार्थ के लिए तो सभी कुछ काम करते हैं, तो नाम भी तो ऐसे ही था कि भाई हमने लाभ होना चाहिए, नाम ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मैंने नाम लिया था जी 2010 में लिया था मैंने 22 अक्टूबर को, तो 21 अक्टूबर को मैं अपने ससुराल चला गया। वहां पे जाके मैंने खूब शराब पी। अगले दिन सुबह मेरे को नाम लेने के लिए बरवाड़ा आश्रम जाना था। वहां पे जाने के बाद में क्या हुआ कि अगले दिन सुबह उठते ही सिर में दर्द था, जो रात को ज्यादा शराब पी ली थी। तो मैंने क्या किया, उसको उतारने के लिए सुबह फिर पी ली।
सुबह शराब पी के मैं आश्रम के अंदर गया तो आश्रम में बोले कि भाई कैसे आए। मैंने बोला जी मेरे को नाम लेना है। बोला जी आपने तो शराब पी रखी है। हाँ जी थोड़ी सी पी रखी है। बोला भैया आप बैठो और आपका जब नशा उतर जाएगा तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद में वहां पे बैठ के अंदर गया। वहां पे अंदर जाने के बाद में मैंने गुरुजी से नाम लिया। नाम लेते ही मतलब जिस तरह कोई सिर से बहुत सारा बोझ होता है ना, बोझ सा उतर गया मेरे सिर से। तो नाम मेरे को मिला था टेलीविजन के द्वारा। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए अंदर दर्शन के लिए देने के लिए। तो हमने सोचा, मेरी धारणा वही थी भाई जो संत बाबा वाली कि भाई लाल कपड़े होंगे, एक वो होगा धोती कुर्ता होगा और माथे पे तिलक वगैरह होगा। मैंने देखा कि गुरुजी ने सिर्फ एक शर्ट और एक पजामा डाल रखा था। तो एक सिंपल वेशभूषा थी बिल्कुल। उसमें कोई ये नहीं था कि जो हम हरियाणा में पहनते वो, ना ढाडी थी, ना मूछे थी, ना सिर पे बाल थी। मैंने सोचा भाई ये तो भाई लेटेस्ट संत है, मतलब ऐसा तो हमने संत आज तक नहीं देखा बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा कैसे आए। माँ जी मैं तो ऐसे ऐसे आया हूँ। मैंने बता दिया कि भाई ने बुलाया मेरे को, तो मैं तो भाई के लिए आया हूँ। तो मैं अपनी मिसेज को लेके गया अगले दिन खुद नाम लेने के बाद में। मिसेज को देखा मैंने, सर्दी का टाइम था उस टाइम पे। मैंने देखा कि भाई शाम को मैं बाइक के ऊपर लेके गया मोखरा से बरवाला, लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता है। केवल एक सूट होता ना, तो केवल एक कपड़े के अंदर कि भाई देखेंगे तो भाई गुरुजी के अंदर कितनी शक्ति है। तो वहां पे जाने के बाद में देखा मैंने कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। सर्दी के अंदर वहां पे गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हम रात को सो गए, मैंने नाम दिलवाया। सुबह हम टाइम से उठ लिए। मैं बोला मैं सुबह टाइम से चल, सूरज निकलने के बाद में तो सर्दी कम हो जाएगी, दोबारा देखना है कि सांस होता है या नहीं होता आपको। दोबारा हम वहां से आए, बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं अगले दिन बेटे को लेके गया। तो बेटा 1 साल का था, लगभग 1-1.5 साल का। मैंने क्या किया, उसको मतलब मुश्किल से आधी रोटी खाता था और हर रोज उसको उल्टी पड़ती थी कि भाई गुर्दे थे नहीं तो पचेगा कैसे। तो डॉक्टर ने भी बोल रखा था। मैंने क्या किया, नाम लेने के बाद में मैंने ये देखा कि भाई एक बार आजमा के तो देखें। मैंने साथ में एक चप्पल रखी और बेटे को डरा के 3 रोटी खिला दी शाम को। पूरी रात आराम से सोया, कोई समस्या नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी बेटे को। सुबह फिर उसको डरा के 3 रोटी फिर खिला दी, ना कोई उल्टी पड़ी ना कुछ और हुआ। सुबह फिर आराम से पूरा दिन खेला, कोई दिक्कत नहीं थी। बस जी उस दिन क्या हुआ कि मतलब जितना भी वो हमारे यहाँ पे हरियाणा में एक वो जाट जाती है हमारी, तो जाट वाली जो अकड़ थी वो सारी निकल गई एकदम से बाहर, क्योंकि आज तक ये लाभ हमारे को कहीं पे भी नहीं मिले थे। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा एक ही बेटा है और गुरुजी इसका थोड़ा ध्यान रखो। गुरुजी बोले बेटा ये कोई वैसे बात नहीं है, अगर आप ये नियम जो मैं आपको बताता हूं ये नियम निभाओगे तो आपके बेटे की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तो मेरे को तो ये देखो अपना बेटा चाहिए, उसके लिए मैं पूरा दिन नीचे से ऊपर टांग करके खड़ा रह सकता हूँ। तो वो और भक्ति भी बेटे के लिए तो कर रहा था, परिवार के लिए। जब वो ही ठीक हो रहा था मेरे को क्या जरूरत है। फिर मैंने बोला जी आप जो नियम बताओगे उससे 100 नियम तो ज्यादा मैं आपको मतलब जरूर निभा दूंगा। गुरुजी ने नियम बताए कि बेटा ये नहीं करना, ये नशा नहीं करना, ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया कोई काम नहीं करना, किसी प्रकार के नशे के अंदर कोई सहयोग नहीं करना। सिर्फ यही थे मोटे मोटे 4-5 नियम। फिल्में वगैरह नहीं देखनी, कोई नाटक वगैरह, कोई मैच नहीं देखना है। 4-5 नियम थे, वो मैंने आसानी से निभाए। किसी भी तरह के नशे में सहयोग नहीं करना, आराम से निभाए। बेटा भी ठीक और पत्नी भी ठीक, सभी ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। उस दिन से मेरे को आज लगभग 11 साल हो चुके हैं, मैं अच्छे से नाम गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूं और सद्भक्ति कर रहा हूं। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद और भी कोई लाभ मिला हो आपको? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, गिनती नहीं होगी, इतने लाभ हैं। पहली बात तो देखो लाभ होता है हमारा सबसे बड़ा लाभ कि मेरे को सतमार्ग मिल गया। हम यहाँ पे बोलते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। हमारे को सद्भक्ति मिल गई करने के लिए और इतने लाभ हैं। 2 बार तो मेरा बेटा है, 1 बार तो बिजली ने पकड़ लिया था, 1 बार तो जब उसी टाइम पे बचा लिया, 1 बार बिजली ने पकड़ लिया था, करंट लग गया था उसको। तो डॉक्टर बोला कि साथ में डॉक्टर था, डॉक्टर बोला कि भाई उसको पानी मत पिलाना, नहीं तो मतलब ये बचेगा नहीं। मैंने बोल दिया कि मेरे गुरुजी के ज्ञान में इतनी ताकत है जिसकी कोई
अंत नहीं है जिसका कोई भी। गुरुजी के द्वारा दिया गया एक अमृत जल की बोतल थी, एक सिंपल पानी की बोतल है, और एक प्रसाद था, मखाने का प्रसाद। मैंने वो अमृत जल बेटे के मुंह में डाला और एक प्रसाद का एक दाना मुंह में रख दिया। उसी टाइम पे बेटा ठीक हो गया, और नहीं तो मतलब इतना जबरदस्त करंट लगा था बेटे को, मतलब बचना बहुत मुश्किल था। अगले दिन हम आश्रम में गए तो गुरुजी ने देखते ही बोल दिया, बेटे को देखते ही सिर पर हाथ फेरा, बोले बेटा भक्ति करने के लिए परमात्मा ने आपको ये उम्र दी है, नहीं तो आपकी उम्र कल तक की थी। अब सद भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा ने आपकी उम्र बढ़ा दी है, कोई समस्या नहीं है। आज के दिन बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा इंटेलिजेंट है, सारे काम टाइम से करता है। आप एक ऐसे संत की भक्ति कर रहे हो जो जेल में है। जी जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं, वहां पे इंसान ही जाते हैं, और ये नहीं है कि भाई कोई सभी गुनहगार जेल में हैं, ऐसा नहीं है। गुने आज के दिन तो टाइम ऐसा है कि गुनहगार सारे बाहर हैं और लगभग निर्दोष जेल के अंदर हैं। और जितने भी पहले भगवान हुए हैं, संत हुए हैं, वो सभी जेल के अंदर गए हुए हैं, उनके साथ में भी ऐसे झगड़े रहे हैं। जिस तरह बोलते हैं ना कि जगत का और भगत का तो वैर होता है हमेशा। श्री कृष्ण जी भगवान थे, वो जेल के अंदर ही पैदा हुए थे, तो जेल में जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई दोस्त तो साबित हो ना कि इस कसूर के अंदर जेल के अंदर गए हैं, कसूर तो कोई है ही नहीं, किसी भी तरह का नहीं है, तो भक्ति करना क्या हुआ बात है, करेंगे हम उनके साथ में हैं। हम भी जेल में गए थे, अब हम जमानत पे आ गए हैं, गुरुजी साथ जेल में ही हैं। संत रामपाल जी महाराज के जेल में रहते हुए भी लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे नाम ले रहे हैं, क्या कारण है? उनका ज्ञान ही ऐसा है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। मेरे गुरुजी ने हमारे को बहुत बार बोला है कि बेटा आप एक 20 रुपए का एक जो मटका लेने जाते हो ना, उसको भी आप बजा के देखते हो। आप यहाँ पे अपने गुरुजी को मतलब पूरी तरह से आप ये देखो कि गुरुजी के अंदर पूरा दम है, सत भक्ति बता रहे हैं, सभी कुछ ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो। और मेरे से अच्छा कोई और आपको मिलता है तो खुद भी जाओ और मेरे को भी बता दो, मैं अपनी पूरी संगत के साथ में आपके साथ चल पड़ूंगा। पर जो पूर्ण परमात्मा का जो प्रमाणित ज्ञान है वेदों शास्त्रों के आधार पे हमारे यहाँ पे बताते हैं कि भगवान एक है, सभी बोल देते हैं भगवान एक है। फिर हिंदुओं का अलग से है, मुसलमानों का अलग से है, सरदारों का अलग से है, और क्रिश्चियनों का अलग से है। तो 4 भगवान कैसे हो गए? एक ही भगवान है। पर उनकी जो पवित्र पुस्तक है गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, उनके अंदर तो एक ही भगवान बताया गया है, जिसका नाम है संत कबीर। जो संत कबीर के नाम से हम उनको जानते हैं, वो कबीर जी पूर्ण भगवान है, एक ही भगवान है, उन्हीं की मेरे गुरुजी भक्ति बताते हैं। और जो सत भक्ति है तो आप देखो पढ़ा लिखा समाज है जी, 1-2 बार तो मतलब ऐसे बोलते ही, एक बार तो गुस्सा करते ही हैं, उसके बाद में जब वेदों शास्त्रों के आधार पे मिलाते हैं ना, मेरे गुरुजी का सत्संग आता है रोज, तो लोग देखते हैं वेदों शास्त्रों के आधार पे मिलाते हैं, तो पढ़ा लिखा समाज है, कितने दिन तक उस बात को नकारेंगे? मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सत्य ज्ञान है, और जो साथ जुड़ने का मतलब ये है कि इतने सुख हो जाते हैं आदमी छोड़ नहीं सकता उनको, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। और उससे अलग ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई हमारे यहाँ पे बोल देते थे कि ऐसी वो सीख के आए हुए हैं, कोई ऐसा प्रसाद दे दिया, एक बार जिसने खा लिया तो साथ के साथ हो लेता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये तो सद ज्ञान है, सद भक्ति है, उसके आधार से लोग जुड़ते हैं। वो जुड़ना होता है मन से, उसको कभी छोड़ नहीं सकता आदमी। जैसे हम अपने देश में लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत है, पंथ है, तो भगत समाज कैसे निर्णय कर सके कि किसके पास सच्चा ज्ञान है? मेरे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा अगर और संतों भक्तों की तरह जब हम भी भक्ति करवाते ना, करवाते तो मैं करोड़ों अरबों की संख्या में लोग जोड़ देता। पर यहाँ पे तो क्या है कि ऐसे लोग चाहिए मेरे को बिल्कुल करीम जैसे, जो नशा नहीं करते हों, ब्राह्मणों का बताया कोई पूजा पाठ पाखंड नहीं करते हों, वैसे लोग मेरे को चाहिए जो सत्य ज्ञान जिनको हो, सत भक्ति करने वाले हों। और शास्त्रों के आधार पे करो। मेरे गुरुजी कभी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते कि मैं ये कहता हूं, सभी संत ये बोलते हैं कि मैं ये कहता हूं। वो संगत उनकी वही बात मान लेती है कि भाई गुरुजी ने बोल दिया। गुरुजी बोलते हैं कि भाई शास्त्र ये कहते हैं, आप शास्त्रों के आधार से देखो, उनको मिलाओ, मिलाने के बाद में अगर आपको ठीक लगे, मेरे गुरुजी को या आपको ये लग रहा है कि गुरुजी ने जो बोला है वो ठीक बोल रखा है, ये बात शास्त्रों में लिखी है, तो आप करो, नहीं तो मत करो। भगत समाज है, उनको आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देखो, हम भगत आदमी हैं, हम संदेश नहीं दे सकते, हम तो एक विनती कर सकते हैं कि
जो हमारे को मानुष जन्म मिला है ना, वो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। ये बच्चे पैदा करना है, हमारे को ये करना है, शादी करवानी है, नौकरी लगना है, ये तो भगवान अपने आप ही दे देता है। हनुमान जी ने कौन सी शादी की थी, कौन सी नौकरी की थी, आज तक लोग उसका नाम लेते हैं। जो इंसान भी नहीं था, एक बंदर था, उसके लोग आज तक उसको भगत के रूप में पूजते हैं। तो मतलब उन्होंने क्या किया था आज तक है? उन्होंने केवल भगवान की भक्ति की। भाई श्री राम जी को उन्होंने भगवान मानना, उसकी भक्ति की, तो आज तक लोग उसको याद करते हैं। हम होली मनाते हैं तो किस लिए मनाते हैं? ये नहीं है कि वो मेरी भाभी है, मैं उसके ऊपर पानी डालूंगा। उसका मतलब है कि भाई ध्रुव प्रहलाद जी की भक्ति को आप याद करो। एक छोटा से बच्चे ने इतनी भक्ति कर दी कि होलिका जल गई थी और ध्रुव प्रहलाद जी बच गए थे। उसकी भक्ति को याद करके आप भक्ति करो, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। और संदेश तो ये देना चाहते हैं कि भाई केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज इस सृष्टि के ऊपर संत हैं, उससे अलग कोई पूर्ण संत नहीं है। ये चैलेंज की बात है। किसी भी टाइम पे आप ज्ञान चर्चा किसी भी संत के साथ कर सकते हो, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ठीक लगे ये ज्ञान हमारा, तो आप एक निष्पक्ष होके आप ये भक्ति करो। अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो आश्रम के हमारे नंबर दिए हुए हैं। हमारा 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल के ऊपर हर रोज शाम को सत्संग आता है। आप सत्संग देखो, उसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं, उससे अपना शंका समाधान करो। और पवित्र एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा आपको फ्री में मिलती है। आप अपना मैसेज कर दो आश्रम के ऊपर, आपके आश्रम के नंबर के ऊपर, आपको घर पे पहुंच जाएगी। आप उसको पढ़ो, देखो और नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। आप सत साहिब जी।